चले गए। He is sick, she is ill. 5 मिनट के बाद डॉक्टर आए, देखे कि ये भी शरीर, इसका शरीर छूट गया, उसका शरीर छूट गया। तो डॉक्टर बोले टेक इट अवे, टेक इट अवे। ही और सी, ये पुरुष ये नारी, ये भेद और नहीं रहा। ट्रिबलिंग आ गया, इट, टेक इट अवे, टेक इट अवे बॉडी। तो जितने घिरे हुए थे वो हमारा हमारा मेरा 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 होते थे। किसके लिए? पिताजी, तुम्हारा पिताजी पिताजी के लिए प्रिय नहीं थे, आत्मा के लिए प्रिय थे। अभी आत्मा से इसका जो ढक्कन आधार घट वो छूट गया। तो पिताजी हैं, पिताजी देह त्याग कर दिए, शरीर त्याग कर दिए, माता जी शरीर त्याग कर दी। ये जो तत्व है वो प्यारा, वो पिता माता भाई बंधु कुटुंब ये सब है, या इसके अंदर जो देह के अंदर जो देही है, जो आत्मा है, वो प्यारा। अभी विचार कर पा यदि आत्मा प्रिय है, वो आत्मा का परिभाषा क्या है? अकर्ता अभोक्ता असंग साक्षी। वो किसका अंश है? परमात्मा का अंश है। परमानंद हे माधव नीर इच्छा सर्व ठाव, जगन्नाथ जी का उड़िया भाषा में लिखा हुआ है। सिया राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। ये सब जो है अनल हक, ऐसे इस्लाम धर्म में भी है अल्लाह सर्वव्यापक है, खुदा सर्वव्यापक है। ये जो तत्व है, ये तत्व जो परमात्मा का अंश है जीवात्मा, उस आत्मा के लिए प्रिय है। इसलिए प्रियतम कौन हो सकता है? सद्गुरु महाराज की जय। प्रियतम कौन हो सकता है? प्रभु इष्टदेव, इष्टदेव। इसलिए आत्मरति करे इच्छा ताके बोले काम, मुक्ति करे वांछा ताके बोले। सद्गुरु महाराज की जय। तो प्रियतम जो प्रभु प्रीति, प्रभु को प्रीत करने के लिए आप जो करेंगे वो है प्रेम, लव। साथ भक्ति जो है, घर क्यों देते हैं? ओ बोलिए, ये उनको दीजिए। प्रेयर के लिए हरिओम। तो भक्ति के द्वारा ही भगवान को हम पा सकते हैं। लव माने भक्ति योग, प्रभु के प्रति आपका अनुरक्ति। भक्ति माने सा परानुरक्ति ईश्वरे, शांडिल्य भक्ति सूत्र में आता है। वो अनुरक्ति को भक्ति बोलते हैं ईश्वर के प्रति। तो ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन मार्गे। नहीं हो आकाश के ऊपर, नहीं हो पाताल के अंदर, सदा हो पास है तेरे, कहाँ ढूंढ कर जाता है। लगा ले प्रेम ईश्वर से अगर तू मोक्ष चाहता है। वात्सल्य प्रेम जैसे माँ यशोदा करती थी गोपाल कृष्ण के प्रति, ऐसे भाव रखो। नहीं तो हनुमान जी जैसा दास्य भाव का चरम पराकाष्ठा
दिखाए हैं। ऐसे दास भाव रखो प्रभु के साथ। नहीं तो अर्जुन सखा भाव रखे थे, सखीति मत्वा प्रसभं यदुक्तम। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेत्री, तो हमको क्षमा करो बाल बचपन में, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा, ऐसे आपको अनजान से जो कुछ शब्द व्यवहार किया, ठीक से उचित सम्मान नहीं दिया, मुझे क्षमा करो। ये सच्चा भाव है, शांत भाव। विष्णुदेव का सर्वं वासुदेवमयम् ऐसे देखते थे। और गोपियों का जो भाव, सबसे ऊंची भाव, माधुर्य भाव। गुरुदेव बोले हैं भगवान कृष्ण को पाने के लिए आपको गोपी बनना पड़ेगा। गोपियां क्या करती थी? बांसुरी सुनते वक्त आधी रात को सास ससुर की सेवा, पति देव की सेवा, गौ बछड़े की सेवा, अपने छोटा शिशु को स्तन्यपान देने की सेवा, सब कुछ छोड़ के दौड़ जाती थी प्रभु के पास। और कृष्ण भगवान जब भटकाते थे, क्यों? अपना कर्तव्य सब छोड़ के क्यों भागे हो? लौट जाओ। वो सब बोलते थे हम सब जीवात्मा हैं, आप परमात्मा हैं। नदी सागर के ओर नहीं जाएगी और कहाँ से? जीवात्मा है तो आत्मा परमात्मा के पास ही आना उनका परम कर्तव्य है। जिस एक कर्तव्य को पालन करने से सब कर्तव्य पालन हो जाता है। पेड़ का जड़ में पानी देने से शाखा प्रशाखा फूल फल सब पानी पा जाते हैं। ऐसे तो मीराबाई ने रूप गोस्वामी से मिलते वक्त मिलने के लिए गई तो ब्रह्मचारी बोले जी गुरुदेव किसी को दर्शन नहीं देते हैं। नाड़ी का दर्शन नहीं। अच्छा ऐसी बात है? अच्छा गुरु जी को बता दो। मीरा बोलती है उसके लिए तो एक ही पुरुष है, गोवर्धनधारी बांके बिहारी, बाकी तो सब प्रकृति है। ये दूसरे पुरुष का जो है उनका दर्शन के लिए प्रार्थना करती है। तो स्वामी जी दौड़ के आ गए, मीरा मेरा ज्ञान चक्षु तुम खोल दी, सचमुच बांके बिहारी एकमात्र पुरुष है, बाकी सब प्रकृति है। तो इसे हमको भी गॉड फर्स्ट वर्ल्ड नेक्स्ट योरसेल्फ लास्ट, ये बात जो गुरुदेव बताए हैं। इष्ट देव इष्ट चिंतन पहले, और वो सेवा और ये भक्ति को मिला के जिस हाल में, जिस देश में, जिस वेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। Hands to earth but mind to God. Constant remembrance of God's name is the easiest, purest, safest and quickest way for God realization. तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यर्च। जब गुरु श्री कृष्ण अर्जुन को बोले थे मुझे याद करते हुए तुम युद्ध करो, कर्तव्य संपादन करो। गुरुदेव बोलते हैं मन को तो भक्ति योग साधना के द्वारा श्रवण कीर्तन वंदन अर्चन आत्मनिवेदन दास्य सत्य भाव के द्वारा मन को प्रभु केंद्रित करना है। मैं खाता हूँ इसलिए ये शरीर को बचाना है, आई शैल लीव फॉर हिम, एक प्रभु के लिए मुझे जिंदा रहना है, कृतज्ञता भी नहीं होगी। जो कुछ करते हैं तो इसीलिए गुरुदेव बोलते हैं देखो एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदोपैथी, क्रोमोपैथी, सब पाथी जब फेल हो जाएगा, डिवाइन नामोपैथी विल सेव द पेशेंट। भवरोग से
निराकरण करने के लिए, मुक्ति प्रदान करने के लिए दिव्य नामोपाधि का आश्रय लो। देखो भवरूप से आपको छुटकारा मिलेगा। ओ ठाकुर श्री श्री रामकृष्ण परमहंस देव के एक जन जिज्ञासा कर लो, ठाकुर प्रेम की? ठाकुर उत्तर देते गए बोले, प्रेम हच्छे। আর কিছু বলতে পারলেন না, সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। প্রেম অব্যক্ত, love cannot be expressed. Love alone trumps, and love is to suffer. आपको भगवान को प्रेम करने से वो इतनी परीक्षा में आपको डालेंगे, আমায় যে করে আস আমি তারপরে সর্বনাশ, তবুও যে না ছাড়ে আস আমি তারপরে যাচ্ছে না। এইসব গুরু যে আছে ভক্তি মার্গেতে,